नमस्कार दोस्तों। 9 अक्टूबर 2020 दारू टॉक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये इस यूट्यूब चैनल का 5वां वीडियो है। आज मैं आप लोगों को इंडियन सोसाइटी में बेस्ट लैपटॉप जो कि 35,000 के आसपास में आ जाए उसकी कॉन्फ़िगरेशन बताने जा रहा हूँ, या फिर उसके एर्गोनॉमिक्स कैसे होने चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं हम रिमूवेबल बैटरी। अगर रिमूवेबल बैटरी है तो बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है ये, मतलब ये ज़रूर देख लेना चाहिए। और बैटरी की जो ताकत होनी चाहिए वो 2700 mAh की होनी चाहिए। इससे कम की अगर मिले तो ना लीजिएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है USB 3.0 का एक सॉकेट ज़रूर होना चाहिए। और सारे USB जो पोर्ट हैं वो एक साथ नहीं होने चाहिए। जैसे कि अगर ये लैपटॉप है आपका, तो इस लैपटॉप में अगर एक USB पोर्ट यहाँ है तो दूसरा यहाँ पर और तीसरा यहाँ होना चाहिए। तीनों USB पोर्ट एक ही साइड पे नहीं होने चाहिए, क्योंकि उससे है ना आप एक साथ कीबोर्ड, माउस और USB ड्राइव साथ में नहीं लगा सकते हैं। उसमें बहुत दिक्कत होती है, इसलिए निकालने में और लगाने में। उसके बाद तीसरा पॉइंट है लैन पोर्ट ज़रूर होना चाहिए। लैन पोर्ट होता है लैन वायर लगाने के लिए। किसी में ये इस तरह होता है इन्वर्टेड, किसी में ये ऐसे होता है। ठीक है, ये ज़रूर होना चाहिए, ये देख लीजिएगा। उसके बाद अल्फ़ा न्यूमेरिक कीबोर्ड होना चाहिए, यानी कि जो अलग से कीबोर्ड आता है ना, बिल्कुल वैसा ही कीबोर्ड होना चाहिए। किसी लैपटॉप में सिर्फ अल्फ़ा कीबोर्ड होता है, मतलब उसमें नंबर न्यूमेरिकल जो साइड में जो चौखाना होता है वो नहीं देते हैं। उसके बाद 5वां पॉइंट आता है सेपरेट पावर ऑन ऑफ बटन होना चाहिए, यानी कि आपके लैपटॉप में जो ऑन और ऑफ़ करने का जो बटन है वो कीबोर्ड में किसी की पर अटैच नहीं होना चाहिए। उसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड बटन होना चाहिए हार्डवेयर में अलग से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये बहुत ही ज़रूरी है कि अगर अच्छी बात है अगर CD और DVD राइटर रीडर दोनों, मतलब वो वाला हिस्सा इसमें अटैच्ड होता है, तो CD DVD राइटर होना चाहिए, तो बहुत ही अच्छा लैपटॉप कहलाएगा आपका। माना कि समय निकल रहा है, वक्त बदल रहा है, लेकिन फिर भी अगर हो तो अच्छी बात है। उसके बाद एक अलग, मतलब आपके लैपटॉप में 7वां पॉइंट है कि ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए, या तो NVIDIA का या ATI का। 2 GB का कंपलसरी होना चाहिए। और इंटेल, सॉरी ये इंटर नहीं इंटेल होगा, इंटेल का प्रोसेसर होना चाहिए उसमें, ये 8वां पॉइंट है। आई सीरीज़ का कोई सा भी जनरेशन का हो, लेकिन इंटेल का होना चाहिए। कुछ लोग AMD का बोलते हैं ले लीजिए, लेकिन AMD के में दिक्कत यह आती है कि कभी कभी वो मतलब इतनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने हमेशा इंटेल वाला यूज़ किया है, इसलिए मैं आपको इंटेल लेने के लिए बोल रहा हूँ। 9th पॉइंट है HDMI पोर्ट होना चाहिए और मॉनिटर सॉकेट होना चाहिए। मॉनिटर सॉकेट मतलब मान लीजिए आपको अपने लैपटॉप से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देनी है प्रोजेक्टर पर, तो उसमें आप प्रोजेक्टर की जो कॉर्ड होती है वो लगा सकते हैं, तो उससे आपका लैपटॉप का जो मटेरियल है वो डायरेक्ट उस पर दिख जाएगा प्रोजेक्टर पे। तो ये ज़रूर होना चाहिए मॉनिटर सॉकेट, और HDMI पोर्ट से भी काम हो जाता है शायद। 10वां पॉइंट है उसमें गुड इनबिल्ट स्पीकर होनी चाहिए, मतलब स्पीकर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। डॉल्बी साउंड वाले अगर स्पीकर हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात है। ये 10th पॉइंट है। उसके बाद होना चाहिए कैमरा और फिंगर स्कैनर होना चाहिए। कैमरा की क्वालिटी ज़रूर देख लीजिएगा, और फिंगर स्कैनर की जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो ज़रूर देख लीजिएगा कि वो कितना संवेदनशील है। उसके बाद 12वां पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि 4 GB रैम तो होनी ही चाहिए, और 1 TB की मेमोरी हार्ड डिस्क होनी चाहिए। तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा एक वीडियो। आप लोगों को अगर इंडियन सोसाइटी में 35,000 के अंदर एक अच्छा सा लैपटॉप लेना है तो ये सारी चीज़ों का दुकानदार से रिक्वेस्ट ज़रूर करिएगा। मालूम है मुझे कि CD राइटर जो होता है वो नहीं आ रहा है, वो लोग कहेंगे कि अब तो बंद हो गई हैं आना, लेकिन फिर भी अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और ये पावर ऑन ऑफ बटन का सेपरेट होना चाहिए ज़रूर, और USB 3.0 का एक USB पोर्ट होना चाहिए। और जितने भी USB पोर्ट हैं वो एक ही साथ नहीं होने चाहिए, ये गलत है, अलग अलग होने चाहिए। और रिमूवेबल बैटरी हो 2700 mAh की तो बहुत ही बेहतरीन है, कम से कम 2700 mAh की बैटरी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका हमेशा से स्वागत था, स्वागत है, स्वागत रहेगा मेरे इस यूट्यूब चैनल दारू टॉक्स पे।
अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना में सेफ रहिएगा, मास्क निकाल कर बाहर जाइएगा, सैनिटाइज़र साथ में रखिएगा। टाटा बाय।